उत्तराखंड बीजेपी के अंदर खाने से ये बातें निकल कर आ रही हैं कि पार्टी में सब कुछ फिट एंड फाइन नहीं है, और अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो बगावत के सुर इतने तो बुलंद नहीं होते। अपनी ही सरकार से विधायक यूं खफा आखिर क्यों होते? अधिकारियों की लाल फीताशाही का मुद्दा इतना गर्म है कि बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मुख्यमंत्री से बार बार शिकायत करने के बावजूद वो भ्रष्टाचार पर कोई प्रहार नहीं कर रहे। तो क्या उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की बात सिर्फ जुमला बनकर रह गई है? पहले विधायक चुफाल और अब पूरन सिंह फर्त्याल नाराज हैं, खफा हैं। पार्टी फोरम पर नहीं, मीडिया के सामने अपनी बातें रख रहे हैं। उनकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। आरोप यह भी लगा है कि सचिवालय में कई जरूरी फाइलें बेवजह पेंडिंग रहती हैं। वरिष्ठ विधायकों को भी सचिवालय के चक्कर काटने पड़ते हैं और बार बार यह कहा जाता है कि विधायक अपनी बात रखना चाहते हैं तो पार्टी फोरम में रखें, लेकिन पार्टी फोरम में उनका यह कहना है कि कई बार रखने के बावजूद, कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड बीजेपी में बगावत, भ्रष्ट तंत्र पर सीएम की चुप्पी पर सवाल, अपनी ही सरकार से विधायक खफा। उत्तराखंड बीजेपी के अंदर खाने से निकल कर आ रही खबरें बता रही हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के विधायक एक के बाद एक कर सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अफसरशाही और भ्रष्ट तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है, देहरादून में विधायक विनोद कंडारी के आवास पर बीजेपी के विधायकों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में वरिष्ठ विधायक बिशन सिंह चुफाल, चंदन रामदास, शक्तिलाल शाह, पूरन फर्त्याल और दीवान सिंह बिष्ट समेत कई विधायक मौजूद थे। तब भी बैठक का मुद्दा अधिकारियों की लाल फीताशाही था। ये नाराजगी जो है मेरे क्षेत्र की है, विकास कार्यक्रम की है। विकास जनता ने जिन हिसाब से हमको चुनकर भेजा है, यदि वो काम आगे नहीं बढ़ेंगे, स्वीकृत योजनाएं हैं, उन योजनाओं में काम नहीं होगा, समय पर भुगतान नहीं होगा, तो उसको लेकर कार्यकर्ता नाराज हो रहा है। हालांकि सीएम त्रिवेंद्र ने चुफाल के साथ मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन विधायकों की ये नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब लोहाघाट से बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। सच जो है परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो वही अपनी एक लड़ाई है, हमारे भ्रष्टाचार की लड़ाई है। नाराज विधायक पूरन सिंह फर्त्याल का आरोप है कि ठेकेदारों को बचाने की कोशिश हो रही है, उसे सपोर्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फर्त्याल सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठा रहे हैं। जिन पेपरों में अधिकारियों में लगाम लगाई, तो ठेकेदार में लगाम क्यों नहीं लगाई? ठेकेदार को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? मैं तो जो फर्जी प्रमाण पत्रों में ठेका हुआ है उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और उसको लिए कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। वो लड़ाई मेरी जारी रहेगी। बीजेपी विधायकों के इन आरोपों से कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हमारे आरोप को तस्दीक कर दिया बीजेपी के विधायक ने, अरविंद पांडे जी ने, यशपाल आर्य जी ने, रेखा आर्य जी ने, कितने मंत्रियों ने हमारी बात को तस्दीक किया। हमने कहा कि नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं है। सारे मंत्री कह रहे हैं कि नौकरशाही की शिकायत हम दिल्ली करेंगे। हालांकि बीजेपी इसे पार्टी का अंदरूनी मसला बताकर डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुटी है। पार्टी निश्चित तौर पर इस बात का संज्ञान लेगी और हमारी हर एक कार्यकर्ता से और हर एक नेता से अपेक्षा यही रहती है कि कोई भी बात अगर है तो पार्टी फोरम पर कही जाए। अब सवाल उठता है कि क्या ये महज पार्टी के अंदर की बात है या फिर वाकई उत्तराखंड में सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पा रही है, और क्या सरकार का उसके ही अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है? क्या जीरो टॉलरेंस की बात महज जुमला बनकर रह गई है या इस विरोध के पीछे कोई और वजह है? सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एसके वर्मा साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। मुन्ना सिंह चौहान साहब जुड़ रहे हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। सूर्यकांत धस्माना जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी सुरेंद्र डसीला भी जुड़ रहे हैं।
मुन्ना सिंह चौहान साहब, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो आप तो बड़े खुश हैं पार्टी में, लेकिन आपके साथी विधायक, आपके विधानसभा में सहयोगी नाराज क्यों हो गए? चलो मुन्ना सिंह चौहान साहब, मैं आपके पास आता हूं, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है आपके। सुरेश जोशी जी, आपको आवाज मिल पा रही सर? जी जी जी। सुरेश जोशी जी, नाराज क्यों हो गए फरत्याल साहब? मिल रही आवाज, मिल रही। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस विषय को टीवी चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो वास्तविकता से परे है। पहली बात तो क्या है कि विधायकों ने अपने क्षेत्र की जो उनकी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर के वो दिन रात जो है कि जूझ रहे हैं, उन समस्याओं को जो है कि उन्होंने संगठन के सामने, सरकार के सामने रखा है। और अभी जो समय है, कोविड का समय है, कुछ हो सकता है कि भाई समस्याओं के समाधान में थोड़ा देरी हो रही होगी, तो इतना सा विषय है। बाकी इसके अलावा कोई विषय नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अधिकारियों को बहुत कड़े निर्देश दिए हैं कि भाई कहीं पर भी जो है कि कोई लापरवाही इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जिससे विकास कार्य बाधित हो या जनहित का कोई भी कार्य प्रभावित हो। तो इसलिए ये कहना कि साहब भारतीय जनता पार्टी में विधायक नाराज हैं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ नाराज हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो नाराज हैं और साथ में आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। सुरेश जोशी जी सिर्फ नाराज नहीं है, वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, कह रहे हैं भ्रष्टाचार चरम पर है। एक कंपनी जिसके ऊपर फर्जी सर्टिफिकेट लगा के ठेका लेने का आरोप था, आपने जांच कराई, कार्रवाई की और फिर उसी कंपनी को ठेका दे दिया साहब आपने। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि उनका कहना ये था कि भाई जिस कंपनी पे भ्रष्टाचार का आरोप था और जिस कंपनी को जो है कि भ्रष्टाचार के आरोप के कारण जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, और सरकार ने जो है कि उस पर, देखो आप स्मरण करो इस बात का कि जब ये सरकार आई थी तो इस सरकार ने पिछली सरकार का जो भ्रष्टाचार था, पिछली सरकार ने गलत तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन कराया था, गलत तरीके से जो है कि उसको एक तरह से आगे बढ़ाया था। और इन सब चीजों को लेकर के जब माननीय विधायक जी ने अपने विषय को रखा तो सरकार ने उस पर तत्काल डिसीजन लिया और वो ब्लैक लिस्टेड हो गए। लेकिन अभी का जो प्रकरण है वो माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर जो है कि उनका जो उनकी जो ब्लैक लिस्ट की उनकी जो कार्रवाई थी उसको जो है कि वहां से उनको राहत मिली है। सरकार ने उनको राहत नहीं दी है, लेकिन जो न्यायालय ने जिस प्रकरण पर जो है राहत दे रखी है उसके आधार पर जो है वो कार्य हो रहा है। सरकार ने कहीं उनको राहत किस तरीके की है? जिसकी माननीय अदालत ने कह दिया कि आप साफ पाक हैं, जाइए सरकार से ठेका ले लीजिए। माननीय विधायक जी का सुरेश जोशी जी, राहत किस तरीके की? उन्होंने कह दिया भाई आप साफ पाक हैं, जाइए सरकार से दोबारा ठेका ले लीजिए। क्या ये कहा माननीय अदालत ने? यही कहा था। देखो, माननीय अदालत ने, सुनिए पहले पूरी बात को सुनिए। माननीय अदालत ने सरकार को कहा था कि भाई ये जो फर्म जिसको ब्लैकलिस्टेड सरकार के द्वारा किया गया है, इसके पेपर जो है इसी तरह से दिख रहे हैं, इसलिए जो है कि जो ये ठेका इसने जो पहले का जो ठेका लिया था, देखो अभी कोई नए ठेके भी उसके नहीं हो रहे हैं, जो पहले का उसका ठेका है उससे ठेके को आधार बना करके, क्योंकि उन्होंने उस पर अपना अर्जाना खर्चाना ये सारी चीजें जो काम किया था वो भी साथ में जोड़ा था, तो उस पर सरकार ने जो है कि कोई डिसीजन लिया है। सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि भाई आपकी जांच में तो सुरेश जोशी क्यों बार-बार आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? मुन्ना सिंह चौहान साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऐसा कहीं कोई डिसीजन नहीं है। ओके, मुन्ना सिंह चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़े। मुन्ना सिंह चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका। मुन्ना सिंह चौहान साहब, आप तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके विधानसभा में साथी तमाम विधायक नाराज हो गए। उसमें पूरन सिंह फरत्याल का नाम सबसे पहले, जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार चरम पर है। देखिए, दो सवाल आपने एक साथ पूछ लिए। सबसे पहले मैं सुन रहा था भी बीच में हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं आदरणीय सुरेश जोशी, जो उनकी बात सुन रहा था, बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। थोड़ा सा मैंने चौपाल साहब की बात सुनी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और पूरन फरत्याल जी मेरे सहयोगी विधायक, उनकी बात सुनी जी। दो तीन अलग अलग विषय है। हाँ। जहाँ तक आपने बैकग्राउंड में कहा चाहता हूं कि सर अपनी बात शॉर्ट में कहेंगे तो अच्छा रहेगा, समय कम होता है। के लिए सचिवालय के चक्कर काटना हमेशा, सुनिए,
देखिए वो बहुत सकारात्मक है। जहाँ तक एक ठेके विशेष की आप बात कर रहे हैं, सुरेश जी आपको बहुत ऑलमोस्ट डिटेल्स में बता चुके हैं कि हाई कोर्ट ने सरकार की जो कार्रवाइयाँ थी उसकी समीक्षा की और कहीं ना कहीं ये माना कि जिसे आप कह रहे थे क्या रिलीफ दिया, हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं जिन ग्राउंड्स पे आपने इनको ब्लैकलिस्ट वगैरह कर दिया वो पर्याप्त नहीं है और एक प्रकार से उन्होंने रिलीफ देने का काम ठेकेदार को किया। तो इसमें सरकार बीच में कहाँ आती है? माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करना सरकार की मेरा सवाल मुन्ना सिंह चौहान साहब ये है कि क्या माननीय अदालत ने ये कह दिया था कि आपने जो ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई की वो गलत किया, सरकार ने इनके खिलाफ गलत कार्रवाई की, लिहाजा इनका कागज ठीक है, इनको ठेका दे दिया जाए, क्या ऐसा कहा अदालत ने? और अगर नहीं कहा तो फिर क्यों दे दिया आपने? देखिए मैं आपको वही बता रहा हूं, जब कोर्ट में जाते हैं सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ और सरकार के अगेंस्ट और पिटिशनर के पक्ष में यदि कोई निर्णय आता है तो जाहिर तौर पर है न्यायिक समीक्षा में सरकार की कार्रवाई में कोई कमी पेशी सरकार अदालत को नजर आई और गवर्नमेंट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और इंडिविजुअल को रिलीफ दे दिया। इसका मतलब तो यही होता है। और जाहिर तौर पर उसमें अदालत ने यह भी कहा कि आपने जिनको ब्लैकलिस्ट किया था उसके पर्याप्त आधार नहीं है, जो आपने इनका ठेका रद्द किया उसके भी पर्याप्त आधार नहीं है और अदालत के निर्देश और आदेश के अनुसार ही उनका जो रिस्टेट करने का काम किया गया और कॉन्ट्रैक्ट उनको अवार्ड किया गया। इसकी बाकायदा इस कार्य विशेष का जहां तक सवाल है तो भारत सरकार के स्तर से भी ये सीमावर्ती क्षेत्र का काम सरकार के मॉनिटरिंग हो रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। विधायक जी का सवाल है, निश्चित रूप से विधायक जी ने कुछ सवाल उठाए, लेकिन कई बार क्या होता है जो हमारी शिकायतें होती है वो अदालत में सब्सटेंशिएट नहीं हो पाती, इसलिए अदालत अपने तरीके से न्यायिक समीक्षा करती है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ओके, सुरेंद्र डसीला जी, सुरेंद्र डसीला, जो बात मुन्ना सिंह चौहान साहब कह रहे हैं क्या वही बात सही है, इसीलिए ठेके को दे दिया गया? बताइए सुरेंद्र। देखिए बिल्कुल अंजित, जो मुन्ना सिंह चौहान जी जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल कोर्ट में दोनों ही पक्षों ने अपनी बातें रखी थी और ये सही बात है कि जो ठेकेदार था उसको कोर्ट से वेटेज मिला, लेकिन ऐसा कहीं भी कोर्ट से नहीं था कि उसी फर्म को ठेका दिया जाए, ये नहीं था, इस तरीके के निर्देश नहीं थे। हाँ, ये जरूर सही बात है, वो सामरिक दृष्टि के महत्वपूर्ण वाली सड़क है पिथौरागढ़, क्योंकि नेपाल और चीन जो बॉर्डर है उसकी जरूरत की सड़क है और उसको जल्द बनना था, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ ठेकेदार का सही होना या गलत नहीं है, सवाल यहाँ पर यह है कि भाजपा के एक विधायक जो लगातार दूसरी बार विधायक हैं, अगर वो कोई सवाल उठा रहे हैं इस तरीके से, तो क्या पार्टी फोरम या सरकार के अंदर वो सवाल नहीं उठा सकते थे? वो इस तरीके से मुख्यमंत्री की छवि और उनके विभाग को लेकर सवाल कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज है? बहस हमारी इस मुद्दे पर हो रही है कि आपके जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं ये तो विपक्ष के विधायकों का काम कर रहे हैं, जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो सत्ता पक्ष का विधायक कर रहा है। तो ये क्या सरकार और संगठन के लिए असमंजस वाली स्थिति नहीं है अंजित? वो ये भी कह रहे हैं कि 10 बार हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने आश्वासन दिया, कुछ नहीं हुआ। मैं आऊंगा आपके पास मुन्ना सिंह चौहान साहब, मैं आता हूं मुन्ना सिंह चौहान साहब, 1 मिनट का मुझे वक्त दीजिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। सूर्यकांत धस्माना जी, भाई विपक्ष का काम भी सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं और सरकार का काम तो सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष कहाँ है? विपक्ष का काम विपक्ष कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आज सत्तारूढ़ दल में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर, आप केवल एक वाक्य क्यों ले रहे हैं कुंवर सिंह फड़त्याल जी का, पूरे प्रदेश के अंदर कम से कम 1 दर्जन बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं मंत्रीगण ये कह चुके हैं कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये मिनिस्टर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नौकरशाही की शिकायत दिल्ली करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि कैसा पॉलिसी पैरालिसिस इस राज्य के अंदर हो रखा है कि एक विधायक ये कह रहे हैं रूलिंग पार्टी के कि मैं मुख्यमंत्री से 10 बार कह चुका हूं और 10 बार मुझसे झूठ बोला गया। वो कह रहे हैं झूठ बोला गया, मुख्यमंत्री ने झूठा आश्वासन दिया और वो आरोप लगा रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है। पूरा प्रदेश में इस समय पीडब्ल्यूडी विभाग
भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं। आज जब इस स्तर की हालात पूरे प्रदेश के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उसमें इतना संतोष है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के अंदर जनता की क्या हालत होगी। आज पूरे प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे में फेल हो चुकी है। वो रोजगार का मोर्चा हो, वो स्वास्थ्य सेवाओं का मोर्चा हो, वो राज्य में विकास की गतिविधियां हो, वो राज्य में शिक्षा का विषय हो, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय अफरा तफरी का माहौल है। पूरी सरकार चारों खाने चित है, प्रचंड बहुमत। लेकिन सूर्यकांत धस्माना जी, सत्ता में बने टनकपुर जौल जीबी का जो मुद्दा है, जिसको फरत्याल साहब कह रहे हैं भ्रष्टाचार चरम पर है, उसका मामला आपने उठाया कि वो अपने स्थानीय विधायक पर छोड़ दिया था कि भाई वही देखेंगे जो होगा? नहीं, जो भी विषय सामने आता है, देखिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में राज्य के मुख्यमंत्री को अगर ये कहना पड़े कि नौकरशाही विधायकों का सम्मान करे, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करे, बिल्कुल ठीक बात है। अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नेंस का फेलियर। मैं सबसे बड़ी बात ये उठा रहा हूँ कि ये आज पूरे प्रदेश के अंदर जो गवर्नेंस है, जब सरकार का इकबाल नहीं रहेगा, सरकार के नहीं, राज्य के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान राज्य के जो नौकरशाही है वो नहीं करेगी, तो आप कहाँ समझते हैं कि गवर्नेंस है? गवर्नेंस नाम की चीज इस राज्य में नहीं है। पूरे प्रदेश में मैंने आपसे कहा कि इस समय वातावरण ऐसा है। आपको मैं देहरादून की बात बताऊं, आज ही देहरादून में कितनी मौतें हो गई है, कितनी मौतें हुई है। ओके सर, ओके, मैं आता हूं सूर्यकांत धस्माना जी आपके पास, और आगे आपसे और भी सवाल करूंगा। एसके वर्मा साहब भी मेरे साथ हैं। मैं मुन्ना सिंह चौहान साहब आपके पास आऊंगा और दोनों जो बात आप कहना चाह रहे थे मैं पूरी बात आपसे समझूंगा। लेकिन एसके वर्मा साहब, क्या वाकई नौकरशाही ने परेशान करके रख दिया है विधायकों और मंत्रियों को? इस तरीके से नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में इतने सवाल पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का राइट टू रिप्लाई तो है ना भाई। सुरेश जोशी, मैं आ जाऊंगा सर आपके पास, राइट टू रिप्लाई रहेगा, आप चिंता मत करिए, आपको पूरा मौका मिलेगा सर। आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? बोलिए एसके वर्मा साहब। मैंने जितनी बातें अभी तक सुनी हैं उसमें केवल मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अगर कोई बात उठाई है तो सरकार को गंभीरता से उसको सुनना चाहिए। और अगर नौकरशाही तो इसमें कहीं बीच में है ही नहीं। इसमें तो ये बात हो रही है कि मुख्यमंत्री जी से 3-4 बार वो मिले, उन्होंने अपनी एसके वर्मा साहब, कई लोग ये कह रहे हैं ना, और कई लोग ये कह रहे हैं कि अधिकारियों के दबाव में ठेका दिया गया। प्रजातंत्र, मेरा यह कहना है कि प्रजातंत्र में विधायक की भूमिका अपने क्षेत्र के लिए जनप्रतिनिधि की है, और वो अगर कोई चीज उठा रहा है तो उसकी गंभीरता से उसको सुनना चाहिए, और अगर जरूरी है तो उसकी जांच करा के दोषियों को सजा भी देनी चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि विधायक ने कोई बात कही है तो उसको गंभीरता से मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए। और जहां तक ठेके की बात है, मैंने अभी मुन्ना सिंह चौहान जी को सुना था कि ठेके में ठेकेदार के पक्ष में अगर हाईकोर्ट ने कोई वर्जन दिया है और उसका पालन सरकार ने किया है तो उसमें ठेकेदार की या अधिकारियों की कहां गलत भूमिका हुई? अधिकारियों ने तो वही कहा जो कि मतलब नियम में था, या जिसको हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इन चीजों में इस ठेकेदार की कोई गलती नहीं है, इसको जो है ठेका दिया जाए। मैं मुन्ना सिंह चौहान जी की बात से सहमत हूं कि हाईकोर्ट के निर्णय के विपरीत कोई भी अधिकारी कैसे कार्य करेगा। और यहाँ जो मनन हो रहा है, ये मुद्दा जो उठा हुआ है, वो केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर फोरम पे कोई बात कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जाए, जी के बात कोई संज्ञानित कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को उनको सुनना चाहिए। ओके, मुन्ना सिंह चौहान साहब बोलिए, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप बात पूरी कर लीजिए। देखिए, पहले तो मैं धस्माना जी के बात पे कह दिन पे विचारों पे आजकल कोई कामधाम बचा नहीं है। मौका मिलते ही एक्सटेम्पोर भाषण देने लगते, मुद्दा खुद भी हो, उसका रेलिवेंस हो। मैं जरा सवाल पूछ रहा हूँ धस्माना जी से। इनकी सरकार थी, नारायण दत्त तिवारी जी ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री था। इनके बाकायदा मंत्रिमंडल के सदस्य ने अपने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, मैं नाम ले रहा हूं, जेट्रोपा घोटाला, उसमें सीबीआई जांच की मांग की। क्या इन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति की थी? जवाब दें। नंबर 2 बात, इनकी सरकार थी,
और इनके सरकार के विधायकों ने नाम में शालीनता के नाते नहीं ले रहा हूं, जिसमें से एक सांसद भी हैं, उन्होंने जाकर के प्रमुख सचिव सप्लाई का खाद्य नागरिक आपूर्ति की सचिवालय में जाके मेज पलट दी। सरकार इनकी थी, ये हमें उपदेश दे रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं सरकार कैसे चलाई जाती है, ये हमें बता रहे हैं। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से सरकार और पार्टी के बीच में भी एक विभाजन रेखा है। कई बार विधायकों का अपना परसेप्शन होता है, कई बार विधायकों की अपनी कठिनाइयां हैं, लेकिन सरकार का कामकाज करने का रूल और रेगुलेशन की अपनी सीमाएं हैं, कानून का अपना दायरा है। कई बार जिसे माननीय विधायक समझते हैं नितांत जनहित में है, लेकिन कानून कई बार आप ये कह रहे हैं कि जो विधायक इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं है, नहीं ले पाती। मैं आपको जोर दे करके कह रहा हूं, नहीं, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं ना, बाकायदा विधायक जी के शिकायत पत्र का संज्ञान सरकार ने लिया, जांच बैठाई, जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कार्रवाई की, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया और जिन आधारों पर ठेके को मुन्ना सिंह चौहान साहब आप तो संगठन में भी हैं, आप तो संगठन में भी हैं, उसका अधिकार है। मुन्ना सिंह चौहान साहब आप तो संगठन में हैं, विधायक हैं, पूछ लीजिए ना अपने सहयोगी से क्यों इतने नाराज हैं, समझा दीजिए उनको, बात खत्म हो जाएगी। मैं विधायक, सुनिए, आप एक बात सुनिए, आपका एक बात सुनिए, मैं विधायक भी हूं और मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता भी हूं प्रदेश का। ओके, इसलिए मैं आपको पार्टी का ऑफिशियल वर्जन बता रहा हूं। ओके, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र है, अपनी राय रखने का पूरा तरीके से अधिकार है, लेकिन मैं फिर जोर दे करके कह रहा हूं कि अनेकों मर्तबा जिसे मैं भी समझता हूं ये काम हो जाना चाहिए, अधिकारी भी समझते करना चाहते थे, लेकिन कई बार कानून उसके बीच में आ जाता है, कई बार तमाम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके बीच में आ जाते हैं, कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बीच में आ जाता है। ठीक है सर। तो बहुत सारे चीजों को जब आप सरकार में होते हैं तो कई बार 100% वो चीजें भी नहीं कर पाती जो पार्टी चाहती है। ओके सर, ओके, तो इस बात को भी सभी फाइन विभाजन रेखा को इस दसमाना जी बहुत जल्दी से 30 सेकंड में, दसमाना जी 30 सेकंड। माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी सदा से दसमाना जी मैं पहले बताना चाहता हूँ कि चौहान साहब ने कहा कि हमारे पास कोई काम नहीं है, एक्सटेम्पोर भाषण करने लग जाते हैं। देखिए, भाषण ज्यादा एक्सटेम्पोर करने की आदत जो है चौहान साहब को है। आज ये बताइए कि 24 विधायक आपके चौपाल साहब समेत पूरे प्रदेश की सरकार के ऊपर कह रहे हैं कि हम ऐसे हालात हैं, प्रदेश के अंदर ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है कि हम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये आपके विधायक कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आपके विधायक फरदाल साहब जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, कि अखंड पूरा पीडब्ल्यूडी विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, और आप स्वयं कह रहे हैं कि आपने ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड कर दिया और हाईकोर्ट ने कह दिया कि ठेका ठीक है, तो सरकार को इसमें गलती मान के माफी मांगनी चाहिए। तो अगर सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया है और वो सरकार के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट गया है और हाईकोर्ट ने कोई निर्णय उसके पक्ष में दिया है, तो इसका मतलब सरकार गलत कर रही थी अपने किसी के दबाव में। दसमाना जी ओके सर। सुरेंद्र असीला, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं कि भाई सरकार ये कह रही है कि ऑल इज वेल है, विधायक कह रहे हैं नहीं वो नाराज हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है, तो ये मान नहीं रहे हैं और वो नाराज हैं, आने वाले वक्त में क्या स्थिति बनेगी? देखिए अंजीत, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सही बात है, सामरिक दृष्टि की सड़क है, समय पर बनना चाहिए, सरकार का पक्ष बिल्कुल सही समझ में आता है, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान जी संसदीय मर्मज्ञ के एक जानकार व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर हम सबको ये बात बता रहे हैं, क्या ये बात पूरन फर्तियाल को नहीं बताई जा सकती थी? क्या पूरन फर्तियाल 2 बार के विधायक हैं, इनको ये जानकारी नहीं है, या ये कानून की जानकारी ही नहीं रखते हैं कि आज वो खुले तौर पर इस तरीके से सरकार, मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी को लगातार कटघरे पे खड़ा कर रहे हैं? क्या संगठन के स्तर पे या सरकार के स्तर पे उनसे बात नहीं होनी चाहिए थी? अगर हुई है तो फिर क्यों सॉल्यूशन नहीं निकल रहा? और अगर विधायक इस तरीके से कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि वो विपक्ष नहीं बल्कि आपके सत्ता पक्ष के विधायक हैं। ओके सुरेंद्र, मैं एक चीज और बता दूं दर्शकों को, मदन कौशिक जो कि शहरी विकास मंत्री हैं, उनको प्रवक्ता भी हैं सरकार के, और आर.के. सुधांशु सचिव लोक निर्माण विभाग के, इन दोनों लोगों को हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन दोनों लोग मीटिंग की बात कह रहे हैं और बात करने के लिए तैयार नहीं थे। बात होती तो शायद कुछ और तथ्य सामने आते। सुरेश जोशी जी और एस.के. वर्मा साहब, आप दोनों से क्षमा चाहता हूं, सवाल लेना चाह रहा था लेकिन नहीं ले पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।